B-2 स्प्लिट बॉम्बर दुनिया का ऐसा जहाज है जिसे चाह कर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। देखने में बेशक ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रडार नेटवर्क क्यों न हो, B-2 स्प्लिट बॉम्बर के लिए इसे चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। 2 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया ये आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे जेट्स के मुकाबले में न सिर्फ खामोश बल्कि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को भी आसानी से धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रडार्स पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका पिछले 37 ईयर से छुपा रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस B-2 बॉम्बर को बनाने के पीछे एक ऐसा वाकया है जिसने दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। 1 मई 1960 पाकिस्तान में पिशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। ये कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को घमंड था कि उसका U-2 लॉकहीड स्पाई प्लेन 80,000 फीट पे फ्लाई कर सकता है और इतने हाई एल्टीट्यूड पे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूएस समझता था कि इतनी ऊंचाई तक USSR का कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगा। पर जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में घुसा तो रडार ने फौरन उसे डिटेक्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने कई फाइटर जेट्स भेजे और कई मिसाइल्स लॉन्च किए, लेकिन वाकई इतनी ऊंचाई पर हिट करना उनके बस में नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपने S-75 डिवीना मिसाइल को प्लेन पे लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को भी पता था, लेकिन उनका ख्याल था कि सोवियत का S-75 भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। पर उसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। S-75 ने 80,000 फीट पे उड़ते हुए U-2 लॉकहीड को इंतहाई परफेक्शन से हिट किया। प्लेन वहां के येकाटेरिनबर्ग नामी शहर के ऊपर गिरा और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 का सर्विलेंस इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हुई।